हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। साथियों, हरियाणा में जितनी भी भर्तियाँ चल रही हैं अभी, उनको लेकर कुछ अपडेट आपके लिए हैं। एचएससी करेगा 20 ग्रुप का रिज़ल्ट दोबारा संशोधित, यानी कि दोबारा आपका रिज़ल्ट रिवाइज़ कर सकता है, जो अभी जारी किया था। एक तो एमपीडब्ल्यू का था, एएलएम का था, फायर ऑपरेटर वालों का था। तो एचएससी ने खुद बताया है कि किस प्रकार हम ये रिज़ल्ट संशोधित कर सकते हैं। इसके अलावा आपका हरियाणा ग्रुप डी का पोर्टल आना था, उसमें क्यों देरी हो रही है, ये भी एचएससी ने खुद बताया है। और 1200 पुलिस सिपाहियों की 2020 वाली जो भर्ती की वेटिंग थी, जो कट ऑफ डाउन ला के नीचे लगानी थी, वो कल क्यों जारी नहीं हो पाई। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेपर के बाद किसी भी प्रकार की कट ऑफ में चेंज या बदलाव नहीं हो सकता। ये किस मैटर में कहा है ये भी बताऊंगा। और भाई एक न्यूज़पेपर ने अपनी गलती स्वीकार की है, कल एक न्यूज़ छाप के, वो भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो जो भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले यार प्लीज़। ये देखिएगा, सबसे पहले भाई कल दो न्यूज़पेपर में की दो अलग अलग कटिंग और दोनों की अलग अलग वर्डिक्ट के हिसाब से आई थी कि भाई एक ने कहा था कि आपकी जो ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां हैं उन पे क्या लग चुकी है, रोक लग चुकी है। परंतु दूसरे ने कहा कि कोई रोक नहीं लगी है। तो अमर उजाला ने देखा, यहाँ लिखा हुआ कि शनिवार को ये एक खबर प्रकाशित कर दी थी भूलवश, ठीक है, भूलकर ये खबर प्रकाशित कर दी थी कि आपकी इस पर रोक लग चुकी है। तो इस पर भाई अमर उजाला ने खेद प्रकट किया है कि ये चीज़ें कल जो छपी थी वो गलत थी। कोई भी इस तरह की सी ग्रुप की भर्ती पर रोक नहीं लगी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी गलती मानी है अमर उजाला ने भाई, ठीक है। अब ये देखिएगा भाई, ये है आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को पुराने अपलोड दस्तावेज चेक करने शुरू किए। अगर दस्तावेजों को दस्तावेज मिल गए और योग्य पाए गए तो रिजल्ट संशोधित हो सकता है। भाई इसमें पूरा मैंने एक बार देखो, आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा पढ़ लिया। इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। एचएससी ने कहा है कि भाई जो आपने पहले पोर्टल खोला था एक बार, ठीक है, उसमें आपने दस्तावेज अपलोड किया, अपना फॉर्म भरा। आपने दोबारा क्या किया, पोर्टल खोला तो आपने फॉर्म तो भरा दोबारा, परंतु आपने दस्तावेज दोबारा अपलोड नहीं किए और जो कि करने थे। भाई ये तो गलत है, एचएससी की गलत है ना। कि अगर आपने ये चीज़ अगर ऐसे करना था तो भाई बताना था नोटिफिकेशन में कि आप दोबारा अगर पोर्टल खेलते हो, फॉर्म भरते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट भी दोबारा अपलोड करने होंगे। तो बहुत सारे साथियों ने ऐसा नहीं किया। अब बच्चों ने वहाँ पे धरना दिया, एप्लीकेशन दी। तो अब एचएससी क्या कर रहा है, एचएससी अब ये कर रहा है कि जो आपने अगर, चलो ठीक है, बाद में आपने दस्तावेज नहीं लगाए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रमाण पत्र और उसके साथ अपलोड किया गया प्रतिवेदन दे। भाई जो आपने फॉर्म भरा था वो हमें दिखाएं, वाकई में भाई आपने दस्तावेज अपलोड किए थे। अगर टेक्निकल फॉल्ट के कारण दस्तावेज नहीं दिख रहे हैं, ये अभ्यर्थियों का कहना है, अगर नहीं दिख रहे हैं तो आपने पुराने तो किए होंगे ना, पहले वाला पोर्टल में जब आपने फॉर्म भरा था तो वो किए होंगे। तो उनको दस्तावेज चेकिंग की देखो देखो यहाँ पे लिख रही है, यह चेकिंग बैक एंड पर हो रही है, ठीक है, लेकिन पीछे ही पीछे चेकिंग हो रही है। तो पुराने दस्तावेज़ों को चेक कर रही है। अगर आपने दोबारा पोर्टल खोला और उस टाइम पे नहीं भरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे वाले देख रहे हैं कि पीछे वाले जो पहले आपने पहले टाइम पे फॉर्म भरा था तो उस समय आपने दस्तावेज चेक लगाए थे या नहीं लगाए थे। अगर आपने उस समय दस्तावेज लगाए थे और वह दस्तावेज सही हैं, फर्जी नहीं है, और आपके पास वो दस्तावेज हैं, तो आपको रिजल्ट में शामिल किया जाएगा। 100 नहीं 200%। यहाँ पर ये सब बातें लिखी हुई हैं और कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एमपीएसडब्ल्यू फीमेल कैटेगरी में सिंगल बेंच से ने खाली करने का अंतरिम आदेश भी जारी नहीं किया। भाई जो आपकी एक कोर्ट में आपका केस लगा था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुमन कुमारी और अन्य ने दायर किया था। उसमें क्या किया था कि भाई एमपीएसडब्ल्यू जो आपका ये रिज़ल्ट घोषित किया गया है, इसके बारे में लगाया गया था। और उसमें कहा गया कि भाई जिन पिटिशनर ने ये मतलब केस किया पिटिशनर की, तो उनका क्या सीट रिजर्व रखी जाए, तो सीट रिजर्व नहीं रखी गई है, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि भाई 494 पद थे एमपीएसडब्ल्यू के, 461 उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित किया गया, ठीक है। 61 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अदालत में अप्रोच किया कि हमारा भी फाइनल लिस्ट में नाम आना चाहिए था। तो भाई नेक्स्ट डेट इसकी 28 फरवरी दे गई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो, सुनवाई करने को चीफ जस्टिस से अनुमति ली जाए, इस तरह एक पद रिक्त रखने का अंतरिम आदेश भी सिंगल बेंच ने जारी नहीं किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस के जो 1200 पद थे, लगभग 1199 पद थे, उनकी चयन सूची कभी भी जारी हो सकती है। ये कल होनी थी बट हो नहीं पाई। इसमें लिखा हुआ है 9 फरवरी को आपकी चयन सूची जारी होनी थी। खबर लिखे जाने तक कोई चयन सूची जारी नहीं गई, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से नीचे के उम्मीदवारों को डाटा चेक करने में समय लग रहा है। भाई जो बच्चे 1200 बच्चे हैं, ठीक है, अब 1200 बच्चे हैं, इनका जो पहले एचएससी ने किया नहीं डाटा, क्योंकि ये फाइनल लिस्ट में नाम नहीं था, अब इनका डाटा
एकदम से ऑर्डर आया है ऊपर से, तो ये डाटा इनका चेक कर रही है, डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, और उन बच्चों को फिर जैसे ही डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे तो आपकी चयन लिस्ट भी जारी हो जाएगी। इसके अलावा भाई 56,000 बच्चों का जो लिस्ट आनी है ग्रुप डी के लिए, फिर पोर्टल खोला जाएगा उनके लिए, तो वो भी नहीं खोला जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो हमने 13,657 पद अभी हमारे पास आ चुके हैं, तो अभी और भी आने हैं। जैसे ही हमारे साथ पास सभी के सभी पद आ जाएंगे तो हम ये पोर्टल खोल देंगे, और हो सकता है ये 56,000 की जगह भाई 60,000 भी हो सकता है, क्योंकि पद बढ़ेंगे तो ये बच्चे भी बढ़ेंगे 56,000 की जगह। तो जैसे ही ये काम हो जाएगा, और ये निर्देश देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्देश भेज रखे हैं ग्रुप डी के रिक्त पदों की संख्या के लिए, फिर 56,000 की लिस्ट भी आएगी। उसके बाद आपका फर्स्ट प्रेफरेंस उन बच्चों से भरवाया जाएगा जो कि टॉपर होंगे। ये देखिएगा भाई, एफएसएल पदों के लिए भी उम्मीदवारों से भी प्रेफरेंस भरवाए जाएंगे, जो कि इन पदों पर 5,000 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है, इनके लिए भी एक पोर्टल तैयार किया जाएगा और इनसे प्रेफरेंस भरवाई जाएगी। कई उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को मैसेज करके ये पूछा है कि रिजल्ट कब तक निकलेगा। ये सब इसमें एफएसएल की के बारे में है। अब ये देखिएगा भाई, ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। परीक्षा हो जाने के बाद कट ऑफ में बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आई है। क्या इसमें केस था, क्या कारण रहा, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। झारखंड हाई कोर्ट ने एक फैसला किया, वहाँ पर ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। 22 पदों के लिए, 22 कौन से पद थे, ये थे भाई आपके जिला न्यायाधीश के, ठीक है, जिला न्यायाधीश के टोटल 22 पद थे। तो वहाँ पर क्या लिया गया, परी लिया गया, उसके बाद फिर आपका मेंस लिया गया। अब परी एग्ज़ाम हो गया, और परी के बाद एक कट ऑफ लगानी होती है, जैसे कि हम अब हमारे एचएससी लगा रही है मेंस के लिए, जैसे कि, ठीक है, तो वहाँ पर मान लो 40 कट ऑफ लगा दी या कुछ और भी कट ऑफ लगाई, तो फिर आपका मेंस का पेपर ले लिया गया। मेंस का पेपर लिया गया तो वहाँ पर कट ऑफ में चेंज कर दिया गया कि भाई नहीं 40 नहीं 50 वाले बच्चे लिए जाएंगे पेपर लेने के बाद, ठीक है। तो वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है झारखंड हाई कोर्ट का। भाई आप ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक है, आपने पेपर ले लिया है मेंस का और फिर कर रहे हैं कि हम कट ऑफ में बदलाव करेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस, ठीक है, इस केस में ये भाई पहले झारखंड हाई कोर्ट में था ये मामला, फिर गया सुप्रीम कोर्ट में। तो अब एचएससी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, एचएससी पे ये फ़र्क पड़ सकता है, मान लो कि एचएससी ने कोई पेपर ले लिया प्री का, प्री का तो ले ही लिया, अब मेंस का ले लिया, तो फिर वह कह रही है कि नहीं भाई हमने ये कट ऑफ मेंस के लिए बनाई है कुछ, ठीक है, मान लो मेंस की कट ऑफ बना दी 66 पे चली गई, फिर उन्होंने पेपर ले लिया, नहीं बोलेंगे कि भाई हमें तो कट ऑफ 67 पे बनानी थी या 68 पे बनानी थी, उन बच्चों को लेंगे, फिर नीचे जा रही है कट ऑफ, तो आप कट ऑफ में चेंज नहीं कर सकते पेपर लेने के बाद, ठीक है। मेंस के लिए जो कट ऑफ बनाई थी परी की, उसमें चेंज नहीं कर सकते अगर आपने मेंस का पेपर ले लिया है। तो भाई ये थी आज की अपडेट, जो भी आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का